रात के 2 बजे राहुल ने अपने खिड़की से एक सफेद पोशाक वाली लड़की को सड़क पर खड़े देखा। वह बिना पलक झपकाए उसकी तरफ घूर रही थी। मुस्कुराते हुए राहुल ने जैसे ही पर्दा गिराया, वह लड़की अचानक उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे मेरी हड्डियां कहाँ हैं फुसफुसाई। राहुल चीखना चाहता था पर उसका गला सूख चुका था। अचानक बिस्तर के नीचे से एक ठंडा हाथ उसके पैर को छू गया। जब उसने नीचे झांका तो एक काला टेढ़ा मेढ़ा चेहरा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मुझे जलाया था। राहुल को याद आया 10 साल पहले उसने एक पुराने घर में एक भूतिया लड़की की हड्डियां जला दी थी। बिजली गुल हो गई और कमरे का तापमान अचानक जमावट जैसा हो गया। टीवी अपने आप चालू हो गया और उसमें राहुल की लाश दिखाई दी। दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी बल्कि वही लड़की उसके पीछे खड़ी थी। फोन की घंटी बजी और उस तरफ से सिर्फ सिसकियां सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक लंबी काली छाया अंदर आई। राहुल ने छाती पर भारीपन महसूस किया, कोई उस पर बैठा था। सांस लेने की आवाज उसके कान के पास आई, तुम मर चुके हो। अचानक उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह पुलिस ने उसके कमरे में उसकी लाश पाई, आंखें निकली हुई, मुंह से जमी हुई चीख। दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी हड्डियां मिल गईं। और तब से रात के 2 बजे उस घर से एक औरत की हंसी सुनाई देती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।